5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का रफ्तार जो है वो पकड़ चुकी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने पैर जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार खास बात यह है कि केरल, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक वहां की सियासी पार्टियों ने जो ट्रेंड सेट किया है, बीजेपी भी उसी को फॉलो करते हुए उनसे निकलती दिख रही है आगे। ये ट्रेंड है चुनावी शतरंज में सितारों पर दांव। पूर्व से लेकर दक्षिण तक पार्टियों ने फिल्मी सितारों से मैदान सजाया है, तो बीजेपी ने भी इन्हीं फेस को कैंडिडेट बना दिया है। देखिए वो चेहरे जिनके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत घूम रही है। कभी फिल्मी जगत के सितारे राजनीति में कदम रखने से कतराते थे। आम धारणा थी कि फिल्मी कलाकारों का राजनीति में क्या काम है, लेकिन दक्षिण भारत ने इस मिथक को तोड़ा। एमजी रामचंद्रन और जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद चिरंजीवी, कमल हसन, विजयकांत से लेकर पवन कल्याण जैसे सितारों की लंबी फहरिस्त तैयार हुई और अब बंगाल यानी पूरब भी दक्षिण की राह पर चल पड़ा है। हालांकि बंगाल की सियासत में फिल्मी सितारों का यह सिलसिला 2 दशक पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले सितारों की होड़ देखी जा रही है। पिछले 1 महीने में दर्जन भर से भी ज्यादा फिल्मी सितारे टीएमसी और मुख्य विरोधी दल में तब्दील हुई बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए पार्टियों ने इन्हें मुख्य सियासी चेहरा बना दिया। ठीक ऐसे ही दक्षिण में भी सियासत फिल्मी कलाकारों के इर्द गिर्द ही घूमती दिख रही है। पूरब से दक्षिण तक सितारों वाली सियासत। बंगाल में एक्टर्स पर दांव, क्या बीजेपी जमा पाएगी पांव? 3 राज्य, सियासत में सितारे, पार्टियां कलाकारों के सहारे। 3 राज्य, सियासत में सितारे, पार्टियां कलाकारों के सहारे। जीत का सियासी फॉर्मूला, फेमस फेस, दांव खुला। विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच हाल ही में आपने तमाम फिल्मी चेहरे देखे होंगे। हालांकि ये ट्रेंड दक्षिण में आम है, लेकिन आपको बंगाल की तस्वीरों ने चौंकाया होगा। और अब इसी क्रम में बीजेपी ने खुला दांव भी चल दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कई चेहरे चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए जब टिकट का ऐलान किया तो ऐसे कई नाम शामिल हुए जो सियासी मैदान में तो पहली बार होंगे, लेकिन लोग इन्हें पर्दे पर कई बार देख चुके हैं। कौन से हैं वो लोग, कौन से हैं वो नाम, पहले इन्हें देखिए। बीजेपी ने बयाला ईस्ट से एक्ट्रेस पायल सरकार को टिकट दिया है। इसी तरह सोनपुर साउथ से अंजना बासु को प्रत्याशी बनाया गया है। चंडीताला से एक्टर यशदास गुप्ता को टिकट मिला है और श्यामपुर से अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। इनके अलावा बीजेपी ने कई और बड़े नामों पर भी दांव खेला है। निश्चित प्रामाणिक जी जो अभी सांसद हैं वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। बीजेपी के सितारों को चेहरा बनाकर खेले गए खुले दांव को टीएमसी के कुनबे में जुटे सितारों का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले टीएमसी ने अपने शक्ति प्रदर्शन में ऐसे कई चेहरों को दिखाया है जो बड़े और छोटे पर्दे पर फेमस फेस हैं। टीएमसी से जुड़ने वालों में बांग्ला फिल्मों के कलाकार दीपांकर दे, कांचन मल्ले, सायोनी घोष, सायंतिका बनर्जी, जून मालिया और फिल्मी डायरेक्टर राज चक्रवर्ती का नाम शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरब में फिल्मी सितारों पर सियासी दांव खेलने का ट्रेंड बीजेपी ने ही सेट करा हो। इसके पहले इस ट्रेंड को सेट करने का पूरा श्रेय ममता बनर्जी को ही जाता है। 2001 में ममता बनर्जी ही एक्टर तापस माल को राजनीति में लाई थी। तापस माल को अलीपुर सीट से 2 बार जीत मिली और फिर वो 2 बार कृष्णनगर से संसद तक भी पहुंचे। इस हिस्ट्री से बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सियासत समझने का अनुभव मिला और अब ममता बनर्जी की राह पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने भी फिल्मी दुनिया की हस्तियों पर दांव खेला है। ठीक ऐसा ही कुछ दक्षिण में भी हुआ। बीजेपी ने वहां भी फिल्मी सितारों के चेहरों पर दांव खेला और पूरब से लेकर दक्षिण तक सितारों का मेला लगा दिया। तमिलनाडु में बीजेपी ने फेमस एक्ट्रेस खुशबू सुंदर को थाईलैंड लाइट से चुनावी मैदान में उतारा है। खुशबू सुंदर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और उन्हें टिकट देकर बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी ने तमिलनाडु में ऐसे चेहरों पर भी दांव खेला है जो राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। इसे सितारों की सियासत का जवाब और बीजेपी की साउथ में पैर जमाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जिसका प्रमाण है केरल में उतारे गए वो चेहरे जिनके लिए केरल के लोग दीवाने हैं।
केरल में बीजेपी ने त्रिशूर से एक्टर सुरेश गोपी को टिकट दिया है। वहीं तिरुवनंतपुरम से नामी कलाकार कृष्ण कुमार को कैंडिडेट बनाया गया। पूरब से लेकर दक्षिण तक ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने सियासी मैदान में उतारा। इसके अलावा वो भी चेहरे अलग हैं जो बीजेपी की प्रचार लिस्ट में हैं, जिनमें श्रावंती चटर्जी और पापिया अधिकारी समेत मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं। ठीक ऐसे ही टीएमसी, एआईडीएमके और डीएमके के खाते में भी सितारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जो मतदान के पहले खुले तौर पर पार्टियों का झंडा उठाकर प्रचार मैदान में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।